अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसका पार्ट 1 है हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास है log ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में परेशान होते हैं वो है डोमेन को लेकर कि हम कंबाइंड डोमेन कैसे मालूम करें। लेकिन डोमेन हम सिर्फ इसलिए मालूम करते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं उनमें से सॉल्यूशन सेट में कौन से शामिल हैं। अब सॉल्यूशन सेट में वो वैल्यूज़ एक्स की शामिल होती हैं जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो बजाय इसके कि आप कंबाइंड डोमेन मालूम करें और देखें कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ डोमेन में लाई कर रही हैं या नहीं, आप सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यूज़ आई हैं वो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। जो वैल्यूज़ गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी वही सॉल्यूशन सेट में शामिल हो जाएंगे। तो ये इजी मेथड मैं आपको अब समझाती हूँ। लॉग है, ये 10 बेस का लॉग है 3x माइनस 2। जब लॉग की बेस नहीं लिखी होती है LOG वाले लॉग की, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये बेस 10 का है। दोनों तरफ सेम लॉग है, लिहाजा दिस इम्प्लाइज हम एंटी लॉग से दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। 3x माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 5x, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। अब सारी टर्म्स जो हैं एक साइड पे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली साइड पे कर लेते हैं बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन एक्स माइनस 3x एंड प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x एंड प्लस 8। अब ये है क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो भी 8 आए। लिहाजा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1। बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 8। सी है कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाएगा माइनस बी माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c divided by 2a, 2 into 1 minus minus plus 8 plus minus square root of 8 square 64 minus 32 divided by 2। अब ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 में से 32 निकालें तो 32 ही रह जाएंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 टाइम्स 2 ओवर 2। 16 है 4 का स्क्वायर, सो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं x1 है 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लिया है। x1 नियरली इक्वल टू 6.83 है एंड x2 इज़ नियरली इक्वल्स टू 1.17। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से सॉल्यूशन सेट में कौन सा शामिल है। अब जो गिवन इक्वेशन है वो लॉग में है। लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइंड होता है, लिहाजा 3x माइनस 2 भी ग्रेटर दैन 0 है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी ग्रेटर दैन 0 है। अब हम क्या करते हैं कि 3x माइनस 2 की वैल्यू x को हम 6.83 रख कर मालूम करते हैं।
अब जो पहला आर्ग्यूमेंट है लेफ़्ट हैंड साइड का, उसमें हमने x की जगह ये वैल्यू पुट की है और आंसर हमारे पास आता है 18.49 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पर भी x की ये वैल्यू हमने रखी है और हमने आंसर देखा है 18.49 ही आता है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इनके इस वैल्यू के लिए आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 है, लॉग ग्रेटर पॉजिटिव क्वांटिटी इसका डिफाइंड होता है। इट मीन्स कि ये जो x की वैल्यू है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा ये वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगी। ठीक है, सो वो डोमेन के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि कैलकुलेटर ही से सॉल्व होगा, कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान है। जो अगर करना चाहते हैं, कंबाइंड लॉ को समझना चाहते हैं, तो मैंने लॉ के हवाले से भी ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया था। अब देखें जो दूसरी वैल्यू है वो भी हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में रख कर देखी है, हमारे पास ग्रेटर देन 0 आंसर आया। इसी तरीके से सेकंड आर्ग्यूमेंट में भी ग्रेटर देन 0 आया। ये आपने बात ख्याल में रखनी है कि एक वैल्यू की से दोनों साइड्स बराबर आएंगी, इक्वल है ना दोनों साइड्स, तो दोनों साइड की देखें वैल्यू भी सेम आ रही है, ग्रेटर देन 0 है। सो इट मीन्स सॉल्यूशन सेट में ये दोनों पॉइंट्स शामिल होंगे। सो दैट इज़ द आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन है।